को दोबारा से पोलियो फ्री बनाने के लिए मुल्कगीर एक मुहिम चल रही है और इस सिलसिले में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाएँ। 19 अक्टूबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। सिंध में कितने जी 6 लाख 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। और अफसोसनाक बात ये है, ये बहुत अफसोसनाक बात है क्योंकि नई बात नहीं है। सिंध में पिछली मुहिम के दौरान हज़ारों वालिदैन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया था। मुझे आगे नहीं कहानी सुनानी क्योंकि कराची में इनकारी वालिदैन की तादाद सबसे ज्यादा थी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने गुज़श्ता मुहिम के दौरान कहा था कि वो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के ताउन से इनकारी वालिदैन को समझाएंगे, मगर देखा गया है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जिससे नहीं मानना उससे नहीं मानना। और कभी कभार इतने सालों की एक मुहिम जो चल रही हो, कौन है जिसको ना पता हो कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद भी इनकार करना, तो फिर आई एम सॉरी टू से बट ऑलमोस्ट दिल से ये निकलता है सो बी इट, फिर करो। मतलब ये यू विल हैव टू सफर, बट फिर मुल्क भी सफर करता है। लेकिन आपको पता है मुल्क सफर करता है, दीगर बच्चे सफर करते हैं। डॉक्टर अजीम राही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सिंध से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यूनिसेफ कराची में इंसदाद पोलियो की जो मुहिम चला रही है, इसे मामूल से ज़्यादा अहम इसलिए करार दिया जा रहा है बिकॉज रिफ्यूज़ल्स बहुत बड़े थे। किस बात पर फोकस है आपका इस दफ़ा? जी हाँ, काफ़ी सारी कैंपेन्स करने के बावजूद, पोलियो मुहिम चलाने के बावजूद कराची में मुस्तकिल पोलियो वायरस की निशानदेही हो रही है और ये एक खतरे का लाहक बनती है उन तमाम बच्चों को जो कराची के अंदर रहते हैं। ग्लोबल पोलियो एडवाइजरी ग्रुप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पोलियो रेडिकेशन के लिए 2026 की डेडलाइन दी। इन तमाम एफर्ट्स को तेज करने की शदीद जरूरत पड़ गई है गवर्नमेंट को भी और आलमी इदारों को भी कि इस बीमारी से मुस्तकिल निजात हासिल करना जरूरी है। कराची के अंदर रहने वाले तमाम बच्चे इस वायरस की जद में, क्योंकि ये जो केसेस अभी रिसेंटली हमारे पास ठट्टा और सजावल में आए हैं, इनकी जड़ें भी कराची के अंदर। इसका मकसद ये है कि पोलियो का मुस्तकिल खात्मा करने के लिए पोलियो का खात्मा कराची में सबसे अहम, सबसे जरूरी है। वो तमाम पेरेंट्स जिनको अंदाजा नहीं है कि वो इनकार करते हैं और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन होने से रोकते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क में रखते हैं। इसलिए इन तमाम वालिदैन से, तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से, तमाम उलमा हज़रात से सबसे दरख्वास्त है, पोलियो वैक्सीन्स के अंदर, पोलियो कैंपेन्स के अंदर पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन करें। वो आपके बच्चों की मुस्तकिल माजूरी से बचाव की वैक्सीन अपने साथ लेके आपके घरों तक पहुंचती हैं। अगर आप ये ताउन करेंगे तो खुदा न खास्ता कोई भी बच्चा अबहज होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो लोग इनकारी हैं, जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, वो पेरेंट्स ही कैसे बने जब उनको इतनी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है? अगर उनको इस बात की समझ नहीं आ रही तो हाउ डिड दे इवन बिकम पेरेंट्स? एनीवे, ये बताएं कि कराची से मुतालिक अब ऑब्वियस ये बात सामने आ चुकी है कि यहाँ रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है। माजी में ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की गई है, प्यार से समझाने की कोशिश भी की गई है, नथिंग वर्कड। तो अब दोनों तरीके हो गए, क्या सोचा, क्या करना है? ये जो इनकारी हैं, इसमें जब तकसीम किया जाता है, जैसे कराची के अंदर 6 से 8 हज़ार बच्चा ऐसा है जो सीजनल इलनेसेस की वजह से पोलियो वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करते। इस मुहिम में डॉक्टर्स की सेपरेट डिप्लॉयमेंट की है फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डॉक्टर्स डिप्लॉय किए हैं जिनका काम है वो सिक रिफ्यूजल्स को घरों पे विजिट करते हैं और उनके वालिदैन को काउंसिल करते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, देन आफ्टर बच्चे की सेहतयाबी के बाद उसकी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। साथ साथ विद द हेल्प ऑफ कमिश्नर कराची, मेयर कराची, रिफ्यूजल कन्वर्जन कमेटीज़ हैं यूनियन काउंसिल और टाउन लेवल सतह पे, जो उन घरानों पे जा रही हैं जो किसी वजह से, किसी मिसकॉन्सेप्शन की वजह से पोलियो वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो तीसरा हमने कॉल सेंटर बनाया है और जो उन तमाम वालिदैन को जिनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारे पास होते हैं, जो किसी वजह से इनकार करते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, उसके ज़रिए भी हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कराची में जो ये 1% पॉपुलेशन है, वो तकरीबन उनकी रिहाइश उन जगहों पे है
जो हम जिनको अर्बन स्लम्स कह सकते हैं, उन जगहों पे इस वायरस के खतरे लाहक होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उन इलाकों से आए हैं या जो मूवमेंट में होते हैं, यानी एक जगह से, जिनको हम नोमैड्स कहते हैं, जो मुस्तकिल मूवमेंट में पॉपुलेशन होती है, उनके अंदर ये वायरस का रिस्क ज्यादा होता है।